नेक्स्ट आपके पास पार्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 8। अब आपने सबसे पहले तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, देन हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी फैक्टराइजेशन का सबसे इजी मेथड है कि जो आपके पास मल्टीप्लाई से वैल्यू आती है 8, उसका आप एलसीएम ले लें। अगर आपको फैक्टराइजेशन मुश्किल लगती है तो ये आपके पास बहुत ही ईजी मेथड है। आप एलसीएम लें, 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार। आपके पास क्या फैक्टर्स आ गए हैं, 2 2 और 2। इट मीन्स आपके पास क्या आ गया है। आपने क्या करना है, आपने इस 2 को पहले सिंगल रखना है और इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो चेक करना है आपने क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास 8 आया है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है कि जो आपने दो फैक्टर्स लिए हैं उन दोनों को आपने प्लस के साथ चेक करना है कि क्या आपके पास वही वैल्यू आती है जो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो मेरे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। आपके पास एलसीएम का बहुत ही इजी मेथड है फैक्टराइजेशन का। आपने उसका एलसीएम लेना है, फर्स्ट का नेक्स्ट वालों के साथ पेयर बनाएं, अगर नहीं बनता देन आप दो को ही एक साथ ले लें और बाकियों के साथ पेयर बनाएं। देन आपने थर्ड वाले को भी कंबाइन कर लेना है, देन फोर्थ को। इस तरह आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपके फैक्टर्स कौन से हैं। तो यहाँ मुझे फर्स्ट स्टेप पे ही पता चल गया है, मेरे फैक्टर्स 2 और 4 हैं। तो मैं इधर लिखूंगी। हमेशा आप फर्स्ट पे बड़ी वैल्यू को रखा करें, आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मैंने मिड टर्म ब्रेक कर दी है, 6 को मैंने ब्रेक कर दिया है 2 और 4 में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने पेयरिंग में कॉमन लेनी है। x कॉमन लूँगी तो मेरे पास x प्लस 4 आ जाएगा। कॉमन लेना आप क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कैसे लेते हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच करें, आपको इजीली उसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 4 x कॉमन लिया तो x प्लस 4 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास 2 कॉमन है तो यहाँ भी मेरे पास x प्लस 4 ही आएगा। 2 4 ज़ार 8। मैंने आपको बताया था आपने चेक करना है कि आपकी ब्रैकेट सेम आई है। अगर तो आपकी ब्रैकेट सेम आती है इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आपने एक दफ़ा ब्रैकेट वाला लिखना है और एक दफ़ा आपके पास जो साइड वाली वैल्यूज़ आती हैं ये इनको आपने एक साथ लिखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपके पास है कि आपने इसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो उसके लिए आप ज़रा देखिएगा, सबसे पहले आपके पास क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वेयर। इट मीन्स आपने एक स्क्वेयर ब्लॉक बनाना है, तो मैंने एक स्क्वेयर ब्लॉक बना लिया। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, आपने 6x, इसका मतलब है आपने एक 6 बार लगानी है जो आपके पास रेक्टेंगुलर होंगी। सेकंड कंडीशन मैंने आपको बोला था, आपको पता चलेगा कि इधर आपने कितनी बार लगानी है जो आपने मिड टर्म ब्रेक की है। इट मीन्स मैं एक्स स्क्वेयर के साथ कितनी बार लगाऊंगी, 4। 1 2 3 4। मैंने 4 बार लगा दी है। रिमेनिंग 2 बार्स मैं नीचे लगा दूंगी। 1। आपको ना हिंट मिल जाएगी, आपको ये जो मिड टर्म ब्रेकअप करेंगे आपको वहां से हिंट मिलेगी कि आपने कितनी बार लगानी है ऊपर और कितनी बार लगानी है नीचे। तो मैंने जो 4 मेरे पास था वो मैंने रेक्टेंगुलर बार्स ऊपर लगा दी हैं और 2 रेक्टेंगुलर बार मैं नीचे लगा दूंगी। लास्ट स्टेप मेरे पास है कि मैंने 8 क्यूब्स ड्रॉ करने हैं। तो अगर आप चेक करें, 1 2 3 4 ऊपर और 4 ही क्यूब मैं नीचे ड्रॉ करूंगी। तो क्या मेरे पास इसकी पिक्टोरियल फॉर्म बन गई है। अब मैं इसको वेरीफाई कैसे करूंगी, ये भी x है मेरे पास, ये भी x है मेरे पास, बिकॉज मैंने आपको बताया था x और x क्या होते हैं आपके पास, एरिया। अब आप चेक करें आपने क्या लगाना है, 4 रेक्टेंगुलर बार थी प्लस 4 मेरे पास रेक्टेंगुलर बार है। अगर आप चेक करें आपके पास 2x क्या है, सेकंड फैक्टर है, तो क्या इसको मैं प्लस 2 बार लिख सकती हूँ। आपके पास 2 नीचे रेक्टेंगुलर बार्स हैं, रिमेनिंग जो आपके पास 8 है वो आपके क्यूब्स हैं। अगर आप क्वेश्चन को वेरीफाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास अगेन यही आएगा। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या था, आपने इनको कलर कर देना है। तो आप इनको सबको कलर कर दें तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4। सिंपल, पहले हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक मैंने आपको बताया है, आप एलसीएम लें लास्ट वाले फैक्टर का। लास्ट फैक्टर और मल्टीप्लाई आपके पास जो होकर वैल्यू आनी चाहिए। 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2। तो यही मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं। 2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 आ जाएगा, प्लस 2 को जब मैं 2 से प्लस करूंगी तो मेरे पास आंसर 4 आ जाएगा। मैं कंडीशन लिखूंगी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगी। x कॉमन लूँगी इन दोनों में से तो x प्लस 2 आ जाएगा।
नेक्स्ट में से मैं +2 कॉमन लूँगी तो मेरे पास x+2 आ जाएगा। फैक्टराइजेशन आपको अच्छे तरीके से आ जाएगी अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस आपको फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ ही फैक्टराइजेशन आ सकती है। अब आपको पता है ब्रैकेट वाली एक दफ़ा मैंने वैल्यू लिखी और मैंने जो रिमेनिंग आपके पास पार्ट आता है उसको लिखा है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपके पास जो आ जाएगा वो है आपने इसकी पिक्टोरियल फॉर्म बनानी है। तो आई होप सो आपको काफ़ी हद तक आइडिया तो हो गया आपने इसको कैसे ड्रा करना है। अब आपके सामने ड्रा करती हूँ। एक स्क्वायर वाला ब्लॉक बनाया मैंने, ये x है और ये x। कितने मैंने रेक्टेंगुलर बार्स बनानी है? 4। और आपको पता चल गया है किस फॉर्म में। 2 रेक्टेंगुलर बार मैं इसके साथ बना दूंगी। मैंने आपको बताया था मिड टर्म ब्रेक बेसिकली आपको बताता है कितनी रेक्टेंगुलर बार आपने साथ लगानी है और कितनी इस साइड पे आपके पास आ जाएगी 1 2। तो अगर आप चेक करें 2 रेक्टेंगुलर बार्स मैंने यहाँ लगा दी हैं और 2 रेक्टेंगुलर बार मैंने यहाँ लगा दी है। नेक्स्ट अब आपके पास क्या आएगा? क्यूब। कितने क्यूब ड्रॉ करने हैं आपने? 4। 1 2 3 4। और आपकी ये डायग्राम क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। आपने इसको नीट बनाने की कोशिश करनी है। ये मैं विदाउट स्केल आपके सामने बना रही हूँ, आप कोशिश करें स्केल के साथ बनाएं। आपने सबसे पहले फिर नेक्स्ट चेक करना है कि आपका ये ठीक है डायग्राम। आप अगर देखें 2 रेक्टेंगुलर बार यहाँ है, दो रेक्टेंगुलर बार यहाँ है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली फॉर्म को और इस वाली फॉर्म को तो आप चेक करें यही आपके पास वैल्यूज आई हैं। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही सोल्यूशन आएगा जो आपका गिवन क्वेश्चन था। होप सो आपको समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।